हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस गोरखपुर। आज हम आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे। परसेंटेज का एक फंडामेंटल वीडियो है। जो लोग परसेंटेज नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो है। यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ परसेंटेज सीख जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे यदि पूरा वीडियो को देखेंगे तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम बताएंगे परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का सिंबल है। परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंट, यानी पर मतलब क्या होता है? प्रति। पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100। प्रति 100 पे किसी चीज को क्या करना? आकलन करना। प्रति 100 पे किसी चीज को एनालिसिस करना, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। यहाँ लिखा है प्रति 100 को प्लस 2 शब्दों से डिवाइड किया गया, जिसका अर्थ है प्रति 100, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज बता रहे हैं, कोई चीज एक टॉप व्यू है किसी केक का। मान लीजिए केक ही है, केक का क्या टॉप व्यू है। टॉप व्यू यदि ऊपर से देखेंगे तो क्या ऐसे दिखेगा केक। अब केक क्या है? पूरा कंप्लीट केक है ना, तो कंप्लीट केक है तो आपको मान लो इसका क्या है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कहा जाए तो कहा जाए पूरा 100% चीज है, इसमें कुछ कटा नहीं है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं किया गया है, तो कंप्लीट 1 केक है। कंप्लीट क्या है? एक केक पूरा कंप्लीट है। और यदि इसी परसेंटेज की बात किया जाए तो परसेंट में कितना हो जाएगा? ये 100% है, इसमें कोई पार्ट नहीं बनाया गया। ये क्या है आपका? 100% है, ये 100% है। लेकिन इसी केक को हम क्या करें, यदि दो टुकड़ों में बराबर 2 टुकड़ों में बांट दें, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो क्या होगा? एक केक हाफ हो जाएगा। कहते हैं ना हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यानी ये 50 हो जाएगा। 50 यानी इस केक का 50-50, यदि 2 लोगों तो केक को 50-50% में बांट लेते हैं। 50% एक बंदे का हो जाएगा, एक दूसरे बंदे का। एक केक जो होगा हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 होगा। तो 1/2 मतलब क्या होगा? 1/2 मतलब क्या होगा? 50%। 1/2 क्या होगा? 50%। यहाँ भी 1/2 की वैल्यू क्या होगी? 50%। क्लियर? यदि हम इसी केक को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या होगा? सारे पार्ट क्या होगा? ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 1/3। ठीक, 2 पार्ट में डिवाइड करना तो 2 नीचे आ गया। 3 पार्ट में डिवाइड करना तो पूरे एक केक का तीसरा पार्ट ये होगा, 3 नीचे हो जाएगा सब में, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको कहेंगे, यानी कि 100% वाली चीज 3 बराबर भागों में बांट गई। यदि हम 100% वाली कोई चीज है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना तो 3 से डिवाइड करते हैं। किसी चीज को भी जितने इक्वल पार्ट में बांटना उतने से हम डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 यहाँ पर और 3 यहाँ, तो कट करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, बचेगा 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा। इसको लिखने का तरीका आप लोग जानते हैं। पहले इसको लिखते हैं भागफल, भाग मतलब क्वेश्चन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? फिर रिमाइंडर का शेषफल लिखते हैं, ये वाला शेषफल हो गया। फिर क्या लिखते हैं? डिवाइजर ए, यानी अब ये 100% वाली चीज थी, जब डिवाइड हुई कितनी परसेंट हो गई? 33:1/3%। यानी 1/3 की वैल्यू क्या हो गई? 33:1/3%। इसकी वैल्यू भी 33:1/3%, और ये भी हो गया 33:1/3%। तो आप देखिए 1/2 का वैल्यू कितना होता है यदि परसेंटेज में बदला जाए। यदि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है तो कितना होगा? 50%। 1/2 की वैल्यू 1/3 की 33:1/3%। यदि हम इसी केक को 4 लोग हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, इसकी वैल्यू हो जाएगी उसी तरह 1/4, ये भी 1/4, और ये भी क्या हो जाएगा? 1/4, और ये भी हो जाएगा 1/4। तो 1/4 जब 100 को हम 100% वाली चीज को 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 100/4 करेंगे। 100/4 करें तो इसकी वैल्यू आएगी 25%। ये हो जाएगा क्या? 25%। ये भी हो जाएगा क्या आपका? 25%, और ये भी हो जाएगा 25%। ठीक है, क्लियर? 25% ये भी हो जाएगा। अब हम मान लीजिए इस फिगर से तो बता दिए। अब मान लीजिए दूसरी तरह की कोई चीज है। जब इस रेक्टेंगल को लेकर बात करते हैं, कोई फिगर लेकर बात कर सकते हैं, जब वो कंप्लीट होता है तो उसको कहते हैं परफेक्ट, मतलब पूरा क्या आपका 100% वाली चीज है। यहाँ पर भी क्या है? मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक बनाए हैं, इसी का सब तीनों पार्ट है, मतलब तीनों यही रेक्टेंगल है। बस इसमें क्या है? पूरा रेक्टेंगल को दिखाया गया है। इसमें इसी रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ये तो 100% वाली चीज है, पूरा एक रेक्टेंगल क्या बता रहा है? 100% को बता रहा है। यहाँ जो रेक्टेंगल है वो किसको बता रहा है? ये इसी रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो एक जो होगा क्या? 1/2 होगा,
और ये वाला पार्ट भी क्या होगा 1/2 होगा। 1/2 को हम बता चुके कितना होता है 50%। यहाँ भी हो जाएगा क्या 50% 1/2। अब इसी रेक्टेंगल को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा क्या, जैसे 2 में बांटते हैं तो 2 डिवाइड हो जाता है, 5 में बांटेंगे तो पूरे एक को हर हिस्सा क्या होगा 1/5 हो जाएगा। हर हिस्सा क्या होगा 1/5 होगा। ये भी क्या हो जाएगा 1/5, ये भी 1/5, सारे क्या हो जाएंगे 1/5। और 1/5 यदि हम ये फ्रैक्शन में है, इसको हम परसेंटेज बदलेंगे तो मान लो 1 को 100% कहते हैं ना, बस इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100% था, उसको 100 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 100% को, तो कट जाए क्या 20%। यानी सारे ब्लॉक की वैल्यू क्या आ जाएगी 20%। परसेंटेज में बात की जाए 20%, ये भी क्या हो जाएगा 20%, ये भी 20% और ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये 20% हो जाएगा। क्लियर, ये फिगर से हम बता दिए। ये तो आप 1/5 तक का बताए हैं। अभी हम सारे लगभग जितने यूज फ्रैक्शन होते हैं उसको हम बताएंगे, तो ध्यान से आगे वीडियो देखते रहिए। अब मान लीजिए हम यहाँ फ्रैक्शन लिखे, क्या लिखेंगे फ्रैक्शन, और यहाँ लिखेंगे उसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। तो कोई मान लीजिए अभी कंप्लीट है, एक मान लीजिए एक फ्रैक्शन नहीं है, पहला वाले बताएंगे वो कंप्लीट है, यानी कि हम कहते हैं 1 को क्या कहते हैं 1 कोई चीज होता है वो क्या होता है 100% को बताता है। 1 जो होता है 100% को बताता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई चीज आपका क्या फ्रैक्शन में कर दी, 2 पार्ट में तोड़ दिए, यानी क्या हो गया ये 1/2 हो गया, एक पार्ट 1/2 हो गया। 1/2 की वैल्यू हम पिछले अभी बता चुके पीछे 50%। यदि इसी को 3 भागों में बांट दिया गया, एक पार्ट 1/3 कहलाएगा। ये 1/3 किसके इक्वल होगा 33:1/3%। क्लियर, इसी को 4 पार्ट में यानी 1/4 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 4 पर 25%, 1/5 20% आ जाएगा। 1/6 16 क्या हो जाएगा 2/3%। 1/7 हो जाएगा 14:2/7%। 1/8 की वैल्यू हो जाएगी 1/8 की 12.5 हो जाएगी 12.5%। 1/9 की वैल्यू हो जाएगी 11:1/9%। इसी तरह 1/10 की वैल्यू हो जाएगी क्या 10%। 10% हो गया। और आगे देखिएगा, ठीक, इतना हो गया। अभी इसके आगे और बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। 1/2 है ना, 1/2 है आपका क्या 50% है। यदि हम इसी क्या कर दें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2/2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। तो इधर 2/2 है तो इधर क्या हो जाएगा 100%, यानी 2/2 की वैल्यू भी 100% आ गई। यही 2/2 क्या है इक्वल 1 है, क्योंकि 2 1 2 2 1 हो जाएगा। 1 को 100% कहते हैं ना, हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 1/3 है तो 33:1/3% है। यदि इस दोनों तरफ क्या करें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ दो पार्ट कर दें। 2 पार्ट करना मतलब क्या 2 पार्ट को सेट करना, 2 पार्ट को सेट करना, ठीक है, 2 पार्ट को सेट करना। जब 2 पार्ट को सेट करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हो जाएगा क्या आपका, इस फिगर को देख लीजिएगा इतना, इस फिगर में देखिए यदि यही फिगर था आपका यहाँ पर, यदि हम इसको 2 पार्ट को क्या करें सेट कर दें तो ये पूरा सेटेड रीजन जो होगा, सेटेड रीजन वो क्या होगा, ये सेटेड रीजन हो जाएगा 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट। यानी कि ये जो होगा क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1/3 में। तो 1/3 को क्या कहते हैं हम, 1/3 को क्या कहते हैं हम 33 क्या हो जाएगा 1/3 को क्या कहते हैं, 1/3 को क्या कहते हैं 33:1/3%। यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या 66:2 इसका से मल्टीप्लाई 66 होगा। इस 2 का ऊपर ही मल्टीप्लाई नीचे नहीं हुआ 2/3 पर, यानी कि हम कह सकते हैं किसकी वैल्यू है 2/3 की वैल्यू होती है कितनी 66:2/3%। अभी 3/3 करेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा, 3/3 करके क्या 1 आ जाएगा, 1 को फिर क्या करेंगे 100%। यानी कि आप जान गए 1 को 100%, 1/2 को 50%, 1/3 को 33:1/3% और 2/3 को इतना कह सकते हैं, ठीक है। अब 3/3 करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक। 4/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा
वो 100 के पार चला जाएगा। ठीक है, 100 के पार चला जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 1/4 की वैल्यू 25% है ना, तो 2/4 की वैल्यू यानी फिर हाफ हो जाएगा, या हाफ मतलब 50%। ठीक है, एक और इसी से निकल के आ रहा है 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी यदि इस पे 3 से मल्टीप्लाई करें। देखिए 1/4 था, 3 से मल्टीप्लाई जब इस साइड करें तो इधर भी करना पड़ेगा, 3 बन जाए 3/4 हो जाएगा ना, तो इधर 3/4 होगा तो इधर क्या हो गया 25 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 75%। यानी कहा जाए जब इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 3/4 कहीं दिखे तो समझिए किसी का वो 75% है। फिर 4/4 करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, 4/4 पे फिर 1 हो जाएगा, 1 को फिर कह देंगे 100%। अब यहाँ से अगला वाला देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। 1/5 की वैल्यू 20% है, तो 2/5 या इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2/5 रिप्रेजेंट करेगा 40% को। यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3/5 हो जाएगा। जब 3/5 इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर से 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3/5 क्या हो जाएगा 60% को बताएगा। यदि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 80%। देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर 4 से 4 का 20 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, यानी 4/5 क्या हुआ है 80% को बताएगा। 5/5 फिर करके 1 आ जाएगा, और 1 को क्या कहेंगे हम 100% कह देंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 की वैल्यू 100% आ गई। ठीक, इसी तरह यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इसी तरह किसी का निकाल सकते हैं 1/6 से यदि 2/6 करना यानी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाना। 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है भाई 1/3 की वैल्यू 33 to 1/3%। ठीक, ये तो हम जानते हैं 2/6 कभी नहीं पूछेगा 1/3। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 33 to 1/3% आएगा। अगला मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर से 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3/6, फिर हो जाएगा 1/2, और 1/2 क्या कहते हैं 50%। 1/2 क्या कहते हैं 50% कहते हैं, इसी से बनना है। अब देखिए 3/6 यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई है 3/6 होगा, 3/6 मतलब 1/2 फिर 50% आ जाएगा। ठीक है, यानी वही आएगा। अब मान लीजिए 4/6 करें, 4/6 होगा क्या हो जाएगा भाई 4/6, तो फिर 2/3 हो जाएगा, और 2/3 की वैल्यू क्या जानते हैं इतना, यदि हम 4/6 करते हैं कट क्या आ जाएगा 2/3, और 2/3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 66:2/3%। ठीक है, अब 5/6 मान लीजिए इसी में आएगा क्या एक 5/6 करेंगे मतलब क्या, अब उसी में हम 5 से मल्टीप्लाई, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा भाई 5 का 16 में 16 5 जा 80, और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 2 जा 10, इतना हो जाएगा। अब देखिए 10 क्या है 3 से ज्यादा है ना, मोर है, तो इसको फिर हम कट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 ना, देखिए 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9 कट करेंगे इसको, 3 3 जा 9, एक बचेगा ना, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा, मिला हो जाएगा 83, यहाँ आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/6 की वैल्यू हो जाएगी 83 to 1/3%, और 6/6 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी कट के 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू फिर 100% हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते चले जाएंगे। अब हम इसी तरह 7 का है, जैसे 1/7 की वैल्यू क्या है भाई आपका 1/7 का 14:2/7%, इतना है ना। यदि 2/7 किया जाए तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई तो 28, 8 2 से मल्टीप्लाई 4, इतना %। 3/7 कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 14 3 जा 42, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 6, इतना %। 4/7 तो क्या करेंगे हम 4/7 है तो क्या करेंगे हम, फिर इसमें क्या इसी से हो रहा है, इसी से आ रहा है भाई, इसमें क्या हो रहा है आपका 2 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7, जब इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 4/7 हुआ, इसमें 4 से मल्टीप्लाई 56 हो गया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8/7, 7 से ज्यादा हो गया तो इसको एक बार और कट कर सकते हैं, एक बच्चे 7 1 जा 7, एक हुआ और एक बचा भी। ठीक, ये एक ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 57, और यहाँ 1/7 बचेगा तो हो जाएगा 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगा 57:1/7%।
इतना हो जाएगा। इसी तरह आगे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब आपको देते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। मान लीजिए 3/8 कितना परसेंट होगा? 3/8 कितना परसेंट होगा? हम जानते हैं 1/8 की वैल्यू कितना होता है? 12:1/2% होता है। हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर तब 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे 1/8 की वैल्यू होती है क्या? 1/8 की वैल्यू 12:1/2% होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? इधर 36 हो जाएगा, इधर क्या होगा? 3/2। अब 2 से ज्यादा हो गया ना एक बार करके डिवाइड कर लेंगे, एक बार और काट लेंगे, एक इधर आ जाएगा, वो इधर कट जाएगा, 37 हो जाएगा। यहाँ जब कट जाएगा 2 से 1 बचेगा, ये 1/2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई? 37.5% हो गया 3/8 की वैल्यू। इसी तरह और आगे भी निकाल सकते हैं। ये आपको परसेंटेज का वैल्यू को हम यहाँ परसेंटेज वैल्यू निकाले हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फ्रैक्शन की वैल्यू भी हम परसेंटेज के फॉर्म में बताए हैं। ठीक, अब हम आगे इतना जो ये वाला बताया ना, ये कट होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। यदि हम इसको निकालना है, बहुत क्वेश्चन में दिखता है, इस परसेंट को हमें क्या बदलना है? इसको बदलना है फ्रैक्शन में। क्या बदलना? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या आएगा? यानी कि भिन्न में। भिन्न में क्या आएगा? फ्रैक्शन मतलब भिन्न। भिन्न में क्या आएगा? तो पहले इसको हम बदलेंगे, फिर साथ ही इसको बदलेंगे। इसको क्या कर सकते हैं? 400 प्लस 44 इस टू 4/9%। ऐड करेंगे तो भाई उतना ही आएगा। क्लियर है? उतना ही आएगा। अब जो परसेंटेज आएगा तो भाई 400 हो गया परसेंट, प्लस 44 इस टू 4/9%। क्लियर? 4% को हम बताएं, 400% को बताएं 4। अब परसेंटेज बदलना है, ध्यान से देखिएगा। अभी भी बदल नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसमें पहले हम 4 कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा 11 इस टू 1/9%। क्लियर? इतना। अब सारे परसेंटेज को क्या करें हम? कॉमन लेना मतलब 4 से गुणा करें तो ऐसे ही बनेगा, 4 से निकाल लेंगे भी तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इस परसेंटेज को, पूरे वैल्यू परसेंटेज को हम क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं फ्रैक्शन में। तो 400% क्या होता है? 4 हो गया, और ये 4 तो रहेगा। इसकी वैल्यू हम बताए थे, अभी पीछे जाके देखिएगा। 11 इस टू 1/9% किसकी वैल्यू होती है? 1/9 की होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 प्लस 4/9। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं? 4 इस टू 4/9%, 9 फ्रैक्शन में हो गया इतना। यदि इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, यदि इसको क्या है इम्प्रॉपर में, मतलब एक फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर ही होगा। 4 9 जा 36 और 4 40 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 9। इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस 8, 4 9 जा 36 में 4 ऐड करेंगे इतना हो जाएगा। यानी कि बदल गया। क्या हो गया? आ गया आपका इस टाइप का, यानी कि 4 इस टू 4/9% की वैल्यू हो गया। ये परसेंट है, ये परसेंट है, इसकी वैल्यू है 40/9। फ्रैक्शन में बदल गया। ऐसे बदलने के लिए आएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है कभी एग्जाम में। तो इस फ्रैक्शन को बदलने के लिए भिन्न में ऐसे काम करेंगे। ठीक है, तो किसी भी भिन्न को हम, किसी भी परसेंटेज को भिन्न बदल सकते हैं और भिन्न को परसेंटेज बदल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा याद करिएगा, एक चीज है वो, जैसे हमें परसेंटेज फ्रैक्शन से हमें क्या परसेंटेज बदलना हो, किसमें बदलना है? फ्रैक्शन से हमें क्या बदलना है? परसेंटेज में। तो क्या करते हैं? इसमें फ्रैक्शन रहेगा कोई, तो 100 से क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/3 है, इसको हमें क्या बदलना है? परसेंटेज में। तो 2/3 में क्या करें? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 200/3, और सॉल्व करेंगे तो 66 इस टू 2/3% आ जाएगा। ठीक, ये हो गया एक इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या फ्रैक्शन से किसमें बदलना था? परसेंटेज में बदलना था। अब परसेंटेज से हमें क्या बदलना है? फ्रैक्शन में। इसके लिए क्या करते हैं हम? ये काम किया गया है। इसके लिए क्या, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या करेंगे? 100 से भाग, यानी कि भाग मतलब डिवाइड करते हैं।
ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए भाई। जैसे परसेंटेज में, ठीक है, मान लीजिए 75% है, 75% है, इसको हम क्या बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। तो 75 है अपान में 100 और भाग 100 से भाग कर दिए, सबसे भाग गए तो 25 से दोनों कट जाएंगे, 25 के 75, 25 चौके 100, आगे आंसर 3/4, यानी कि 75% की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दोनों चीज, एक आपका ए हो गया और दूसरा ये वाला, ये दोनों चीज कर लेंगे तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। ओके।